जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं जो कि नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पहले वो हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद इसके एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन पर आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स आता है नेचुरल नंबर आता है नंबर सिस्टम में, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारा क्या होता है, ऐसे नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं n से, और इस ये मिडिल ब्रैकेट बना दीजिए या फिर स्मॉल ब्रैकेट, और 1 2 3 4 5 इस तरह चलते चले जाएंगे। तो ये जो आ रहा हमारा नंबर है ये हमारा नेचुरल नंबर्स कहलाता है। अब देखिए नेचुरल नंबर्स के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर होल नंबर्स होता है, दिस इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर है उसमें जो है अगर हम ज़ीरो लगा दें आगे तो ये पूरा का पूरा जो है नंबर जो है होल नंबर्स कहलाता है। ठीक है, फिर नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब इसमें जो है एक तो होता है इवन नंबर और ऑड नंबर। अगर इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर तो वह नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम लोग इवन नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो ये जो है हमारे पास इवन नंबर होते हैं। और ऑड नंबर की अगर बात करें, दिस इज़ ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर क्या होते हैं हमारे, दिस इज़ ओ इज इक्वल टू, ओ से इसको डिनोट करते हैं 1 3 5 7, यानी वह नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उसे ऑड नंबर हम लोग बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा नंबर होता है जिसमें नेगेटिव नंबर भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि कहीं माइनस इनफाइनाइट से चल रहा है डाटा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो आया है हमारा, ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है। तो इसमें इंटीजर्स के भी 2 प्रकार हो गए हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव। तो ये जो है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाता है, दिस इज़ पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो है हमारे पास दिस इज़ नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि माइनस में है ना, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो है हमारा चूँकि पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए और पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब ये चीज़ आप समझ चुके हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस 0 से लेकर के यहाँ तक में ये तो हमारा होल नंबर हो गया है। और होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स और जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो वो इंटीजर बन जा रहा है। ठीक है ना, इस चीज़ को मत भूलिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, और अब आते हैं इंटीजर के बाद रेशनल नंबर की ओर, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज रेशनल नंबर तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में हैं, और Q जो है 0 के इक्वल नहीं है, उसे हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और साथ में P और Q जो है क्या हो, इंटीजर हो, इसको एलिमेंट पढ़ते हैं, दिस इज़ एलिमेंट। तो P और Q क्या है, एलिमेंट है, किसका है, जेड क्या है, इंटीजर्स का। तो ये चीज़ मत भूलिएगा, कहीं कहीं इस जेड को आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और कहीं कहीं इस नेगेटिव इंटीजर को जेड माइनस से करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो ऐसे नंबर जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, P और Q जो है हमारे
इंटीजर्स होते हैं और q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं कह दूं तो 1/2, या फिर मैं कह दूं -1/2, 3/2, -5/2, ये सभी जो है रेशनल नंबर्स में आते हैं। अगर कोई कह दे 0 या 1, 2, 3, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके नीचे देखिए 1 है, जहाँ कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। तो इस तरीके से पूरा डाटा बन रहा है, ये जो है हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की संख्या है वो p है, नीचे की संख्या हमारी q है। तो ये p और q क्या है? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और ये ऊपर का देखा जाए तो ये 0 है, तो ये जो 0 है हमारा, ये जो है 0/1, तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये p भी जो है इंटीजर, ये 0 भी इंटीजर्स है, और ये जो q जो है 1 है वो भी इंटीजर्स है। तो इसलिए ये पूरा रेशनल नंबर हमारा जो कहलाएगा वो जो है, ये इस तरीके एग्जांपल, ये सारे के सारे जो है रेशनल नंबर्स हैं। चलिए, रेशनल नंबर्स आप समझ गए। तो इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, या दो रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो दो रेशनल नंबर, जैसे एक लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, तो ये इंटीजर्स भी हैं, रेशनल नंबर भी हैं। तो दो रेशनल नंबर्स या फिर दो इंटीजर्स के बीच में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पर 1 है, तो इसके बाद अगर बीच में देखें तो 1.1, 1.11, 1.111, फिर 1.1111, फिर यहाँ पर 1.112, फिर यहाँ पर 1.113, ऐसे डॉट डॉट करते चले जाइए, अनगिनत बनेंगे इसके बीच नंबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो आप नेचुरल नंबर, इन होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं, और रेशनल नंबर किसे कहते हैं ये भी समझ चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रेशनल नंबर आप समझ गए हैं तो फिर इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर, तो ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इसकी परिभाषा हो गई? द नंबर विच इज नॉट रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो एक ही हो गया, जैसे इसका उदाहरण दिया जाए इरेशनल नंबर में, तो √2 हो गया, √3 हो गया, पाई का मान जो 22/7 होता है, ऐसे ढेर सारे मान जो है हमारे जो है, जो कि अगर इसको निकालेंगे दशमलव में 3.14 ऐसे होता चला जाएगा, और √7 हो गया, ऐसे ढेर सारे हैं जो कि हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो इरेशनल, और आप समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, रियल नंबर पर। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर दिया जाए तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये रियल नंबर क्या है? रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। दिस इज रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यही हमारा रियल नंबर कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभी रियल नंबर भी समझ में आ गया होगा, इरेशनल भी आ गया होगा। और अब इस पे अगर देखा जाए तो रेशनल नंबर के इनफाइनाइट, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, है ना। ये हो गया हमारे पास, और भी जैसे ये तो उदाहरण दे दिया इरेशनल का। रियल नंबर किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया। अब कहीं कहीं आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ऐसे भी होते हैं। और कहीं कहीं होते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो रेशनल नंबर की अगर प्रॉपर्टीज़ की पहले डिस्कशन कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़? रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन में। जैसे कि ये हमारा, जैसे नंबर लाइन है,
यहाँ पर हमारा देखिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर -1 है, -2 है, -3 है, ऐसे ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर्स। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि रेशनल नंबर्स में हम लोग ऐड करें दो रेशनल नंबर को तो जो आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा, सब्ट्रैक्ट करें रेशनल नंबर को तो जो आएगा सॉल्व करने पर वो भी रेशनल नंबर होगा। दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जो आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, और दो रेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड भी करते हैं तो जो आएगा वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे कि रेशनल नंबर का क्या जो है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीज़न में होता है। अब अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर की बात करें तो ये तो रेशनल नंबर की हो गई प्रॉपर्टीज़। अब इरेशनल नंबर की भी थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देख लिया जाए। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो जब दो रेशनल नंबर को, जैसे सपोज़ कीजिए कि एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए 3 जो है रेशनल नंबर है और इसमें 4√5 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया, 3 + 4√5 जो कि इरेशनल नंबर है। IR मतलब इरेशनल नंबर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से अगर हम दो जो है एक रेशनल नंबर हो और एक जो है हमारे पास इरेशनल नंबर हो, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा हमारे पास वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए ये 5 है और मल्टीप्लाई किए 2√5 से तो ये आ गया 10√5, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट अगर हमें समझ में आ गया इरेशनल नंबर का, तो तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए, दिस इज थर्ड पॉइंट, तो दो इरेशनल नंबर्स जैसे कि रेशनल हो और इरेशनल हो, जैसे कि मान लीजिए √7 हो और इसके साथ मल्टीप्लाई किए 2√7, तो ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। दोनों को मल्टीप्लाई किए अगर तो ये देखिए आ गया हमारे पास 2 × 7 दैट इज 14 जो कि रेशनल नंबर है। यानी हमने देखा एक एग्जाम्पल में कि यहाँ पर तीसरा केस, यहाँ पर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये रेशनल नंबर दे दिया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने जो है समझा। अब देखिए अगर जो है डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन, जैसे डेसिमल एक्सपेंशन का क्या तात्पर्य है कि जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में किसी संख्या को डिवाइड करते तो ये दो तरीके से होता है, एक टर्मिनेटिंग, दिस इज टर्मिनेटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग एक होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, सपोज़ कीजिए कि मैं जो है दो को जो है डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा समझिए कि दिस इज़ 21 से, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है 2 10 जा 20 हो गया और ये 1 लिख दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने और पॉइंट लगाया तो 0 हो गया, 2 5 जा हो गया ये, तो ये जो 2 5 जा हो गया हमारे पास, तो 2 5 जा 10 ये कट गया। तो ये जो देखिए यहाँ पर दशमलव जो है, मैं आंसर तो आया लेकिन जो है अभी एक ही के बाद ये जो है ख़त्म हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें जो है डेसिमल जो है डिवाइड करने पे ख़त्म हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज, ये भी रेशनल नंबर में ही आता है। देखिए ये भी रेशनल नंबर में ही आता है। और ये एक होता है कि रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है लेकिन रिकरिंग होता है, ध्यान रखिएगा, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब पुनः बार बार आना, पुनः बार बार आना। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैं 3 है इसको 1 से डिवाइड करूं, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 9 तो 10 में 9 गया, 1 पॉइंट लगाए 0, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 पॉइंट लगा 0, फिर 3 3 जा 9,
फिर यहाँ पर 1 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 0.333, ये डॉट डॉट डॉट, ये क्या है हमारा रिकरिंग डेसिमल है। दिस इज रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, ये रिकरिंग डेसिमल हो गया। इसी तरीके से अगर 1/7 को अगर डिवाइड करें तो 0.142857, ऐसे देखा जाए 04152, इसको डिवाइड करेंगे 0.142857, फिर यही रिपीट फिर होगा 142857। तो यानी देखा जाए जैसे 3 रिपीट कर रहा है तो यहाँ पर 0.3 बार लगा देते हैं, यहाँ पर ये बार बार रिपीट कर तो 0.142857 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो यही जो रिपीट कर रहा है इसी को रिकरिंग बोलते हैं। यानी ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका डिवाइड का अंत जो है डेसिमल में हो ही नहीं रहा है, बार बार वही संख्या आ रही है, तो ऐसे को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। यानी रेशनल नंबर का भी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरीके से है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो रेशनल नंबर में अगर ऐसा हो कि डिवाइड ना हो रहा हो और एक ही नंबर डिवाइड के बाद बार बार आ रहा हो डेसिमल के बाद, तो भी वो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन ई रेशनल नंबर में जो है इसका उल्टा था कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिकरिंग भी हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ ऐसी संख्या यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का क्या तात्पर्य है कि जैसे कोई संख्या हो हमारी, सपोज कीजिए पाई का मान हुआ, या फिर कुछ ऐसा नंबर जैसे कि जो 0.08 फिर 0.8008 फिर 0008, मतलब कुछ ऐसा डेसिमल पे आ रहा हो जो रिपीट ना कर रहा हो। देखिए यहाँ 08 आ रहा है, यहाँ 08 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 008 आ गया, यहाँ 308 है, तो यहाँ पर हम बार नहीं लगा सकते। तो ये नॉन रिपीट टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग भी है, यानी रिपीट नहीं कर रहे हैं, इनको डिवाइड करेंगे डिजिट्स तो ऐसे को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स बोलते हैं, और ऐसे नंबर्स ही हमारे ई रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ई रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है, और रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी रेशनल नंबर ही होता है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर ही होता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।